आईपीएल के अभी तक 17 सीजन्स हो चुके हैं और 3 ऐसी टीमें हैं जो इन 17 सालों में से एक भी बार ट्रॉफी न जीत सकी हैं। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी। इन टीमों के नेम प्लेट्स अभी तक उस ट्रॉफी पर नहीं लगे हैं। हालांकि 2-3 टीमें और भी हैं जो अभी तक ट्रॉफी न जीत सकी है, बट उन टीमों ने अभी तक 2-3 ही आईपीएल खेले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम की बात करेंगे, वो है आरसीबी। आज हम जानेंगे क्यों आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाती है। आईपीएल में सीएसके एंड एमआई के बाद अगर कोई टीम सबसे पॉपुलर है वो टीम है आरसीबी। लेकिन सीएसके एंड एमआई ने तो अपने नाम 5-5 कप्स किए हैं, बट आरसीबी के पास 17 सालों में अभी तक एक ट्रॉफी का नामो निशान भी नहीं है। फिर भी आरसीबी बिना ट्रॉफी के कैसे इतनी पॉपुलर है। आरसीबी की पॉपुलैरिटी का अगर कोई सबसे बड़ा राज है तो वो है विराट कोहली। हालांकि शुरू से ही आरसीबी में एक से बढ़ के एक ग्रेट्स रहे हैं, लाइक विराट कोहली, अनिल कुंबले, युजवेंद्र चहल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड अब फाफ डु प्लेसिस। ऐसे काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के खेमे में रहे हैं। बट दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ कि इन सभी बड़े प्लेयर्स को खरीदना आरसीबी की सबसे बड़ी गलती है। प्लेयर्स को खरीदने का काम टीम मैनेजमेंट का होता है, लेकिन आरसीबी की टीम मैनेजमेंट में ओनली फॉरेनर्स काम करते हैं। इसलिए वो ऑक्शन में ही फॉरेन्स के बड़े बड़े प्लेयर्स को पैसे देकर बड़ी रकम में खरीदते हैं, लाइक ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन एंड अल्जारी जोसेफ। अब अगर उनकी जगह कोई इंडियन कोच होता, वो हमारी अपनी कंट्री के ही बेस्ट प्लेयर्स को पहचान सकता है और उनके ही ऊपर ऑक्शन में पैसे लगाता। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा भी था कि जैसे एमआई एंड सीएसके खरीदते हैं, सीएसके एंड एमआई ने हमेशा फॉरेन प्लेयर्स की जगह हमारे इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया है, जिसकी वजह से ये दोनों फ्रेंचाइजीज आज इतनी सक्सेसफुल हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। अब आरसीबी और एमआई में बस इतना ही फ़र्क है कि आरसीबी सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स को खरीदती है और एमआई प्लेयर्स को बड़ा बनाती है। और दूसरी चीज़ जो आरसीबी को हमेशा ट्रॉफी जीतने से रोकती है वो है नॉकआउट्स में हमेशा चोक करना। आरसीबी ने 9 बार प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाई है और अब अगर हम उनको आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम यानी एमआई से कंपेयर करें तो एमआई ने सिर्फ 10 बार ही क्वालिफाई किया है, यानी एमआई ने सिर्फ एक ही बार आरसीबी से ज़्यादा क्वालिफाई किया है। लेकिन फिर भी एमआई के पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज़ है और आरसीबी के पास 0। यही चीज़ दर्शाती है कि आरसीबी हमेशा नॉकआउट्स में चोक करती है। आरसीबी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन नॉकआउट में आके अपनी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है और ये चोक करने का सिलसिला फाइनल में भी सेम रहता है। आरसीबी ने अभी तक आईपीएल के 3 फाइनल्स खेले हैं, एक 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, 2011 में सीएसके के खिलाफ और 2016 में एसआरएच के खिलाफ। उन 3 फाइनल में से 2 फाइनल आरसीबी के हाथों में से छूट जाते हैं। अगर इन 2 फाइनल्स में आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर चोक नहीं किया होता तो हो सकता था कि आरसीबी के पास भी आज ट्रॉफी होती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरसीबी टीम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। आरसीबी पाकिस्तान की तरह न ही अपने प्लेयर्स के साथ कंसिस्टेंट है और न ही अपने कोचिंग स्टाफ के साथ। आरसीबी ने 2008 से लेकर आज तक 6 कोच चेंज कर दिए हैं और अब अगर वहीं पे इनको सीएसके से कंपेयर किया जाए तो 2009 से लेकर अभी तक सीएसके का सिर्फ एक ही कोच है, वो है स्टेफन फ्लेमिंग। अब इसी तरह आरसीबी अपने प्लेयर्स के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है। आरसीबी हर साल अपनी नई टीम बनाती है और फिर अगले साल उन सभी प्लेयर्स को रिलीज करके फिर से अगले साल नई टीम बनाती है। आरसीबी कभी भी प्लेयर्स को बैक नहीं करती है, इसकी वजह से वो टीम में सेटल ही ना हो पाते हैं और फिर वही प्लेयर्स दूसरी टीम में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। राजस्थान रॉयल्स, कहा जाता था कि राजस्थान रॉयल की टीम में 5 बैटर्स और 5 बॉलर्स और 1 रियान पराग खेलते हैं, बट राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को इतना बैक किया कि वो साल 2024 यानी इस साल में राजस्थान रॉयल के मिडल ऑर्डर की बैकबोन थे। अब अगर इसी तरह आरसीबी भी खिलाड़ियों को बैक करती तो हो सकता था कि आज आरसीबी के पास भी ट्रॉफी होती। आरसीबी और इंडियन प्लेयर्स का रिलेशन आप इस स्टैट से समझो। विराट कोहली के बाद आरसीबी के पास कोई ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं है जिसने 1000 रन्स का आंकड़ा तक छुआ हो। अब यहाँ से हमें यही समझ आता है कि आरसीबी कभी भी खिलाड़ियों को बैक ही नहीं करती है और हमेशा बड़े नामों के ऊपर पैसा बर्बाद करती है। रीजन एमआई और सीएसके के पास 5-5 ट्रॉफीज है और आरसीबी के पास कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर करना।